नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुरुकुल कोचिंग क्लासेस में। आज आपके समक्ष लेकर आया हूं मैं बाल विकास की क्लास, बाल विकास और हमारा जो शिक्षा शास्त्र है यानी पेडागोजी जिसे बोलते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो आज इसकी क्लास रहेगी आज हमारी, और आज का टॉपिक है हमारा जो हमारी बाल विकास की अवस्थाएं हैं। कुछ अवस्थाएं होती हैं जो वैज्ञानिकों ने विकास की कुछ अवस्थाएं बताई हैं, तो वो अवस्थाएं जो मुख्य अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे अपनी इस क्लास में। तो कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, पहला इसका एक इंट्रोडक्शन हम यहाँ इस वीडियो में देखेंगे कि होती क्या है, कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। जो नए बच्चे हैं जो इन चीज़ों में पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए इन अवस्थाओं से परिचित होना काफ़ी अनिवार्य है, क्योंकि ये मेन अवस्थाएं हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछी जा सकती हैं। बताने के लिए काफ़ी है अवस्थाओं में, लेकिन हम आपके लिए कुछ सिलेक्टेड चीज़ें लेकर आए हैं जो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात है, और इससे आपका एक परिचय भी हो जाएगा कि कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं और क्या क्या मुख्य बातें हैं। इसके बाद काफ़ी इन अवस्थाओं में विस्तार हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, सभी आयामों के अलग अलग बातें हैं, शारीरिक विकास की, मानसिक विकास की और हमारे सामाजिक विकास की। तो सभी अवस्थाओं के अलग अलग आयाम हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें और एक छोटा सा परिचय आपका कि अवस्थाएं होती क्या हैं, क्या क्या मेन बातें हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से देख लेते हैं कि बाल विकास की अवस्थाएं होती क्या हैं और कौन कौन सी मुख्य अवस्थाएं हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले बाल विकास की अवस्थाएं जिनको हम बोलते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की अवस्थाएं। तो कुछ वैज्ञानिक हैं, कई वैज्ञानिकों हैं, जैसे हैवलॉक हैं हमारे, और ऐसे ही बहुत से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने हमारी अवस्थाओं को बताया है। तो अवस्थाओं के बारे में कुछ संक्षेप में बात करें तो वैज्ञानिकों ने विकास की विभिन्न अवस्थाओं में व्यक्त किया गया है। मतलब वैज्ञानिकों ने विकास को विभिन्न अवस्थाओं में व्यक्त किया है। मतलब वैज्ञानिकों ने क्या किया है, विकास को कुछ अवस्थाओं में बांटा है, अलग अलग अवस्थाओं में हमारे विकास को रखा है। जिसमें से पहली अवस्था होती है हमारी गर्भकालीन अवस्था यानी प्रीनेटल पीरियड। इसको क्या बोलते हैं, गर्भकालीन अवस्था या प्रीनेटल पीरियड। जब शिशु जन्म नहीं लिया होता है, जो माँ के गर्भ में होता है, गर्भावस्था में होता है, जिसको गर्भावस्था भी बोलते हैं, माँ की भ्रूण में जब वो अपनी वृद्धि कर रहा होता है शिशु, और उसको जो पोषण मिलता है माँ के गर्भ से मिलता है, सभी चीज़ हमारी गर्भकालीन अवस्था में होती है। ये अवस्था गर्भधान से जन्म तक मानी जाती है। बच्चे का विकास माँ के गर्भाशय में ही होता है, और इसमें विकास की गति अन्य अवस्थाओं से तेज होती है, क्योंकि यहाँ शरीर का विकास हो रहा होता है, उसकी आकृतियाँ, शरीर का बनना, जैसे उसके हाथ पाँव, उसका सिर, ये शुरुआत में जब माँ के पेट में ये सारी चीज़ें बनती हैं, तो ये हमारे गर्भकालीन अवस्था यानी प्रीनेटल पीरियड का ही टाइम होता है। इस अवस्था में होने वाले परिवर्तन मुख्यतः शारीरिक ही होते हैं, क्योंकि हमारे जो शिशु है उसका विकास माँ के गर्भ में हो रहा होता है, उसकी सारी शारीरिक बनावट और उसकी आकृतियाँ यही हो रही होती हैं। तो यही सिंपल सी बात है। बाकी मतलब बहुत बड़ी साइंटिफिक बातें हैं जो अभी हम यहाँ पर ऑनली स्टेज पर या फिर इस पे बोर्ड पर हम आपको प्रदर्शित नहीं कर सकते, ना बता सकते। इम्पॉर्टेंस यही है, और आप सभी जानते हैं कि माँ के गर्भ में किस तरह से एक शिशु का विकास या पोषण होता है जाइगोट के द्वारा। तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट हमारी शैशव अवस्था। शैशव अवस्था क्या होता है, शैशव अवस्था यानी कि इन्फेंसी। अब गर्भ अवस्था जब बच्चा जन्म ले लेता है तो जन्म लेने के बाद जो अवस्था शुरू होती है उस अवस्था को बोलते हैं शैशवावस्था। शैशवावस्था यानी इन्फेंसी। अब ये अवस्था वैसे तो कुछ इन अवस्थाओं में क्या है, जो उम्र का है बहुत मतभेद है। तो मतभेद के हिसाब से हम आपके लिए जो हमने बताया है वो जन्म से 6 वर्ष तक के लिए है, जबकि कोई कहता है जन्म से 2 वर्ष या फिर ऐसे जन्म से 5 वर्ष, 6 वर्ष, इस तरह से अलग अलग मत हैं। तो वैसे हमने आपको बताया जन्म से 6 वर्ष तक हमारी शैशवावस्था मानी जाती है। जन्म से 2 वर्ष भी होती है, जिसमें जो जन्म की जो शैशवावस्था मानी जाती है, क्योंकि जो 2 वर्ष के बाद जो 3 से 6 वर्ष होता है उसको पूर्व बाल अवस्था कह देते हैं। उसको क्या कह देते हैं, पूर्व बाल अवस्था। तो बाल अवस्था के फिर 3 चरण आ जाते हैं, पूर्व बाल अवस्था, मध्य बाल अवस्था और
उत्तर बाल अवस्था। तो ये 3 चरण आ जाते हैं, इसलिए वो 3 से 6 हमारी क्या होते हैं बाल अवस्था हो जाती है। 2 से मतलब जन्म से 2 वर्ष हमारी शैशव अवस्था हो जाती है, लेकिन हम शिक्षा के हिसाब से जन्म से 6 वर्ष तक मानते हैं। इस अवस्था में सभी आयाम जो होते हैं हमारे, सभी डोमेन होते हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और संवेग, ये जितने भी हमारे डोमेन होते हैं या फिर आयाम होते हैं तीव्र गति से होते हैं। जन्म के समय संवेग नहीं होते। मतलब संवेग की बात क्यों नहीं की? क्योंकि जन्म के समय जब बच्चे का जन्म होता है, जब वो बच्चा पैदा होता है या फिर उसने बर्थ लिया है, तो उसमें कोई संवेग, जन्म के समय कोई भी संवेग नहीं होगा। संवेग क्या होगा? शून्य होगा। संवेग उसमें 0 होगा। और जैसी जैसी उसकी उम्र बढ़ती जाती है फिर उसमें संवेग आते जाते हैं, तो वो बात अलग है। लेकिन जन्म के समय आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जन्म के समय उसमें कोई संवेग नहीं होता है। 2 वर्ष तक सामाजिक भावना का भी अभाव रहता है। 2 वर्ष तक क्या रहता है? बच्चे में सामाजिक भावनाओं का अभाव रहता है। सामाजिक यानी जो समाज से जुड़ा नहीं रहता, वो जो और भी परिवार के अलावा जो भी व्यक्ति होते हैं उनसे अनभिज्ञ रहता है और उनसे उसे डर लगता है, भय रहता है। केवल वो अपने माँ और पिता को ही ज़्यादा पहचान पाता है और इसके अलावा उसमें इन सामाजिक भावना का भी अभाव रहता है। कुछ शैशवावस्था में शारीरिक विकास की बात कर लेते हैं, क्योंकि शारीरिक विकास की अगर बात होगी तो शैशवावस्था से ही आपके पास प्रश्न आ सकते हैं। जैसी कि शैशवावस्था जब हमारा जन्म होता है तो जन्म के समय कितना वजन होना चाहिए? तो वजन हमारा अलग अलग है। वजन लड़कों में होना चाहिए, वो क्या होता है 3.5 kg, और इसी को अगर हम पाउंड में बात करें तो 7.15 पाउंड लड़कों का वजन होना चाहिए। और लड़कियों की वजन की बात करें तो 3.4 kg और 7.13 पाउंड लड़कियों का वजन होता है जन्म के समय। लगभग इतना, एक्यूरेट तो नहीं कह सकते लेकिन लगभग इतना ही। और इनकी लंबाई की बात करें शैशवावस्था में, तो लंबाई जब किसी शिशु का जन्म होता है तो लंबाई उसकी 20.5 इंच लड़के की होती है, 20.3 इंच लड़कियों की होती है। और हड्डियों की कुल संख्या 270 होती है। जब उनका अस्थिकरण होता है तो धीरे धीरे हमारी हड्डियां कम हो जाती हैं। जबकि हम जब साइंस पढ़ते हैं तो जब हमारे एक अडल्ट हो जाते हैं, किशोर हो जाते हैं, तो हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। लेकिन जब बच्चे का जन्म होता है, जन्म के समय हड्डियों की संख्या कितनी मानी जाती है? 270, क्योंकि उसके बाद जो छोटी छोटी हड्डियां होती हैं वो दृढ़ हो जाती हैं। दृढ़ होने के साथ साथ वो हड्डियों की संख्या अंत में 206 रहती है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें थीं जो हमें आपको शैशवावस्था से संबंधित बतानी थी, क्योंकि इनसे भी शारीरिक विकास से भी इनके कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके बाद हम देखें तो मानसिक विकास भी देख लें तो 3 वर्ष में मानसिक विकास हमारा 50% हो जाता है, 5 वर्ष तक 90% हो जाता है। और मानसिक विकास की बात करें तो माना जाता है कि शैशवावस्था में काफ़ी तीव्र गति से मानसिक विकास होता है और एक शिशु का विकास शैशवावस्था में पूर्णतः लगभग हो जाता है, मतलब 90% हो जाता है। तो इस अवस्था में समायोजन की अवस्था भी कहा जाता है। और मस्तिष्क के भार की बात करें जो हमारे शारीरिक विकास से रिलेटेड है, तो मस्तिष्क का भार जन्म के समय 350 ग्राम होता है। तो ये कुछ बातें हमारी शैशवावस्था से थी। अब अगली अवस्था पे हम जाएं तो ये तो मेन अवस्था हमारी शैशवावस्था थी। अब इसके बाद शैशवावस्था के बाद हम अगली अवस्था होती है हमारी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड, तो चाइल्डहुड को ही हम बाल्यावस्था बोलते हैं और ये हमारी 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है शिक्षा के अनुसार। तो बाल्यावस्था में बाल्यावस्था को ही जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। अनोखा यानी कि यूनिक, क्योंकि बच्चे अब क्या होते हैं, अब जो हमारा जो प्राइमरी सोशल था, जो मतलब सामाजिकरण हमारा जो प्राइमरी था वो सेकेंडरी में हो रहा है कन्वर्ट। यानी कि अब बच्चे परिवार से स्कूल की ओर बढ़ रहे हैं। अब स्कूल जाना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि 6 वर्ष से बच्चे की स्कूल की आयु और बालक अपनी टोली और समूह या ग्रोह में रहना पसंद करने लगते हैं। और अनोखा काल रहता है, एक मिथ्या परिपक्वता रहती है, मतलब बच्चा अपने आप को मैच्योर समझने लग जाता है जबकि वो मैच्योर नहीं होता है, इसलिए वो मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहलाई जाती है और मानी जाती है। बाल अवस्था को गैंग एज भी कहा जाता है, टोली या समूह गिरोह की एज भी कहा जाता है। और इसमें समलिंगीय भावना पाई जाती है, मतलब जो बच्चा होता है अपने ही जो अगर लड़का है तो लड़का लड़के सारे लड़का सभी मिलकर अपने उनकी दोस्त बन जाएंगे और सब अपने में
मस्त रहेंगे और लड़कियां अपने सभी लड़कियां जो दोस्त बनती हैं वो आपस में अपने खेलती हैं और अपने स्कूल में एंजॉय करते हैं और पढ़ाई करते हैं, तो मतलब साथ रहना। तो ये हमारी समलिंगीय भावना पाई जाती है किसमें, बाल अवस्था में। तो ये थी कुछ बाल अवस्था की हमारी कुछ परिभाषाएं या बाल अवस्था के कुछ फीचर्स की बाल अवस्था होती है। मेन हमें याद रखना है 6 से 12 वर्ष होती है और इसको जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। ग्रो और टोलू की समस्या होती है, गैंगेज स्कूल में भी अच्छा एडमिशन ले लेता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए हैं, जो एग्ज़ाम में इसी तरह से पॉइंट बन जाते हैं कि समूह या टोली या ग्रो की अवस्था किसे कहा जाता है, तो आप आंसर देंगे हमारी बाल अवस्था को। और बाल अवस्था का समय कितने वर्ष का होता है, बाल अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस तरह से। तो ये थी बाल अवस्था। इसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे तो हमारी किशोर अवस्था। तो किशोर अवस्था यानी सबसे महत्वपूर्ण अवस्था क्या होती है, किशोर अवस्था। किशोर अवस्था यानी कि हम इसको इंग्लिश में बोले तो एडोलसेंस। एडोलसेंस यानी 12 से 18 वर्ष की अवस्था। अब बालक थोड़ा बड़ा हो चुका है और वो हमारे तार्किक चिंतन करने लग गया है और तार्किक चिंतन के साथ साथ अमूर्त चिंतन भी करने लगा है। तो बच्चा अब थोड़ी समझ है और थोड़ा सा अब भ्रमित भी होगा। बच्चा जो किशोर अवस्था में आ जाता है वो भ्रमित भी होगा। तो किशोर अवस्था का जनक स्टेनले हॉल एक वैज्ञानिक है। स्टेनले हॉल्स, उन्हें हमारे किशोर अवस्था का जनक माना जाता है। इन्होंने एडोलसेंस एक पुस्तक लिखी है, उसमें किशोर अवस्था के बारे में बताया है। इसे तनाव, तूफान और दबाव की अवस्था भी कहा जाता है। इसे तनाव की, तूफान की और दबाव की अवस्था कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि तनाव, दबाव और तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है, तो किशोर अवस्था को ही तनाव, दबाव, तूफान की अवस्था कहा जाता है। और ये क्वेश्चन भी आता है कि किशोर अवस्था के जनक किसे माना जाता है, तो किशोर अवस्था के जनक स्टेनले हॉल्स को माना जाता है। इसके बाद जीवन की वसंत ऋतु यानी कि हम वसंत ऋतु या जीवन का वसंत काल भी इसे कहते हैं। इस अवस्था में अपराध की ओर जाने की प्रवृत्ति हो जाती है, क्योंकि जो हमारा चिंतन होता है, भ्रमित हो जाते हैं बच्चे और संगति, पीयर प्रेशर, ये सारी चीज़ें एक किशोर के दिमाग में आती हैं और ये काफ़ी उसके दिमाग में इतना तूफान और इस तरह से अस्थिरता उठती है कि किशोर काफ़ी समायोजन करने में विफल रहता है। तो किशोर अवस्था में समायोजन करने में विफल रहता है, वो समायोजन नहीं कर पाता था। लेकिन जबकि समायोजन की बात हमारी जो शैशव अवस्था में है, बच्चा सबसे ज़्यादा समायोजन करता है। और बाल अवस्था में क्या होता है, बाल अवस्था में थोड़ी वृद्धि और विकास थोड़ा सा मंद हो जाता है, लेकिन किशोर अवस्था में पुनः जो हमारा शारीरिक विकास, मानसिक विकास एकदम से तेज हो जाता है। जो जैसा शैशव अवस्था में था उसी तरह से किशोर अवस्था में शारीरिक विकास तेज हो जाता है। वय संधि आती है। वय संधि हमारी 2 साल की होती है, जैसे प्यूबर्टी बोलते हैं। तो वय संधि आती है। उसके बाद थोड़ी सी अब ये अवस्था क्या कहलाती है, इस अवस्था को कहते हैं हमारे जो एडल्ट की ओर बढ़ते हैं, मानने कि जो हमारे वयस्क की ओर बढ़ने की अवस्था है। तो बच्चे अपने आप को एक नेता के रूप में या फिर अपराध की प्रवृत्ति में जाने लगता है। विषम लिंगीय भावना पाई जाती है और बहुत से शारीरिक उथल पुथल शरीर में पाई जाती हैं। तो हार्मोन्स वगैरह से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। सारी गतिविधियां एक किशोर में होती हैं। तो कुछ जैसे अगर हम में विकास की बात करें तो 12 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों का विकास लड़कों की अपेक्षा अधिक होता है, लेकिन उसके बाद जब 14 से 18 वर्ष की आयु में लड़कों का विकास क्या होता है, लड़कियों की अपेक्षा अधिक होता है। तो मेन चीज़ें यही हैं कि किशोर अवस्था काफ़ी कठिन और तनाव और तूफान या दबाव की अवस्था मानी जाती है। और बाकी ये इम्पॉर्टेंट आपकी अवस्थाएं यही हैं, जैसे कि गर्भकालीन अवस्था, प्रीनेटल पीरियड बोलते हैं, शैशव अवस्था, बाल अवस्था और किशोर अवस्था। इसके बाद हमारी आती है अडल्ट यानी वयस्क और एज ऑन अवस्थाएं। और विकास हमारा जीवन पर्यंत चलता है। आपको ये सभी चीज़ें मालूम है, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि ये जो हमारा विकास है ये जीवन पर्यंत चलता है, तो अवस्थाएँ भी हमारी चेंज होती रहेंगी। तो ये था कुछ शॉर्ट इंट्रोडक्शन हमारी बाल विकास की अवस्थाओं के ऊपर और काफ़ी इम्पॉर्टेंट बातें जो आपको एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझनी है, लिखनी है। और एक आप नए बच्चों के लिए एक परिचय भी जानिए और जो बच्चे पढ़ते आ रहे हैं उनके लिए एक रिवीजन है। तो
बाकी आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए अच्छा सा कि आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी और क्या क्या आपको कुछ बातें समझने में परेशानी हुई और क्या क्या आपके कुछ डाउट हो सकते हैं और कुछ सुझाव भी हो सकते हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में वो सुझाव दे सकते हैं। और हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए गुरुकुल कोचिंग क्लासेस, और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके चैनल पर आपको सबसे पहले मिल सके। और हमारे चैनल को इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, और गुरुकुल कोचिंग क्लासेस आपके लिए हमेशा सहयोग बनाए रहेगा, और आपके जो डाउट है सब आप पूछते रहिए। और मिलेंगे इसी तरह से आपके अगले वीडियो में और अगले सेशन अगले सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।